ऑफ यू। मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आप सबको प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया था, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे इस प्रश्नावली के। तो प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर है। कह रखा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब ध्यान रखना, इसमें 17 से भाग देना है आपको ऊपर वाले 1 में, और कह रखा है इसमें अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, मतलब इसे अधिकतम कितनी बार में काटा जा सकता है। एट लास्ट आपको ही बताना है। तो बच्चों, मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। 1 में सभी को 17 से भाग दे देना है, अधिकतम दशमलव संख्या कितनी होगी यही आपको निकाल लेना है। फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूं, लेकिन वीडियो में एट लास्ट तक बने रहिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, ताकि मैं आपके लिए हर दिन नई क्लासें लेकर के आ सकूं। ठीक है, चलते हैं आपकी प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो ध्यान रखना, 1 में आपको भाग देना है, इस संख्या 1 में आपको भाग देना है 17 से। तो बच्चों, पहले भाग नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा। आपका आया 1 यहां। अब क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ 0 होगा, फिर भी कम है, अभी 17 ज्यादा है, 0 बार ले जाएंगे, 0 यहां बढ़ेगा, यहाँ पे फिर आपका बच जाएगा 10, फिर आप एक 0 बढ़ा सकते हैं। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 100 से ज्यादा ना हो, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 100 से ज्यादा ना हो, तो 17 × 5 = 85 होता है। आप 5 बार ले जाएंगे, ये हो जाएगा कितना, 85, 85 हो जाएगा। अब 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 0 0 में से 5 नहीं घटेगा, सुधार लो। 10 में से 5 घटेगा 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 घटेगा 1। फिर बच्चों आए ही हैं, यहाँ पे आप 0 उतारेंगे, 150 हो गया। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 150 से ज्यादा ना हो। 17 × 8 = 136 होता है बच्चों, 136 हो गया। यहाँ कितना बचेगा, 136, तो कितना बचेगा, ए बचेगा बच्चों 14। फिर आप 0 बढ़ा लेंगे यहाँ, तो 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 140 से ज्यादा ना हो, 17 × 8 = 136, 136, तो बच्चों हो गया 136। अब इसमें माइनस करेंगे आप, तो ये बचेगा कितना, 4। फिर आप एक 0 बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 40। 17 का पहाड़ पढ़ेंगे 40 से ज्यादा ना हो, तो 17 दूना होता है बच्चों 34, तो 17 दूना आपका हो गया 34। यहाँ कितना बचा, यहाँ पर आपका बचता है 6। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 60। अब फिर आप भाग देंगे 17 से, तो फिर मैं यहाँ इधर कर दे रहा हूँ देंगे, तो 17 का पहाड़ पढ़ेंगे 60 से ज्यादा ना हो, 17 × 4 = 68 ज्यादा होगा, 3 बार जाएगा, तो 60, 17 × 3 = 51 हो गया। ठीक, 3 बार गया। अब 17 × 3 = 51 हो गया। अब इसमें से घटाएंगे, आपका बचेगा 9, 0 बढ़ाएंगे 90 होगा। 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 90 से ज्यादा ना हो, 17 × 5 = 85 होगा। ठीक है, 85 हो गया। यहाँ पे आपका बचता है कितना, 5 होगा। अब फिर 0 बढ़ाएंगे 50 होगा। 17 का पहाड़ पढ़े 50 से ज्यादा ना हो, 17 दूना 34 होगा, कितना, 34 होगा। कितना बचेगा बच्चों, यहाँ 16 बचेगा। फिर एक 0 बढ़ाएंगे क्योंकि ये 17 से कम है। अब 17 का पहाड़ पढ़े 160 से ज्यादा ना हो, तो 9 बार जाएगा, 17 × 9 = 153 होता है, 153 होता है। 10 में से 3 घटाएंगे 7 होगा। यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया कुछ नहीं। ठीक, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब पढ़ेंगे 17 का पहाड़ा 70 से ज्यादा ना हो, तो 17 × 4 = 68, 4 बार जाएगा। ठीक है, 68 हो गया। कितना बचेगा बच्चों,
2 बचेगा 20 हो जाएगा, एक बार जाएगा 17 एक 17 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 3, फिर एक संख्या उतारेंगे पॉइंट के हिसाब से 30 हो गया, 17 का पहाड़ पढ़े 30 से ज्यादा ना हो, ये हो जाएगा 17 एक 17, 17 दूना 34 ज्यादा हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 13, कितना बचेगा 13। अब क्या करेंगे, यहाँ फिर पॉइंट बढ़ा लेंगे आप। अब फिर यहां से भाग देना स्टार्ट करता हूं मैं, 130 में भाग देते हैं किससे 17 से, तो दे रहे हैं वही संख्या है, ठीक है। 17 का पहाड़ पढ़े 130 से ज्यादा ना हो, ठीक है। 17 8 136 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119 होता है, 119 होता है। अब इसमें से घटाएंगे 10 में से 9 गया, एक यहाँ बचा, 2 में से गया एक, फिर 0 बढ़ा देंगे 110 हो गया। फिर क्या करेंगे 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 110 से ज्यादा ना हो, फिर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 17 छक्का 102, 102 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 8 हो जाएगा 80, 17 का पहाड़ पढ़ेंगे 80 से ज्यादा ना हो, तो का कितना 68 हो गया 68। अब बच्चों 10 में से 8 घटेगा 2, 7 में से 6 घटेगा 1, फिर 120 हो गया। फिर क्या करेंगे 17 का पहाड़ पढ़ेंगे 120 से ज्यादा न हो जाएगा, 17 सत्ते 119 हो जाएगा, ये बचेगा कितना 1 बचेगा, 17 सत्ते 119 कितनी बार गया 7 बार, ठीक है। 17 सत्ते 119 7 बार गया, 1 बचा, फिर 0 ले जाएंगे अब, तो ये हो जाएगा 10। अब बच्चों एक कम पड़ गया ना, तो ये कितनी बार गया देखो यहाँ गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ लेकर के कितने 16, कितने देंगे कि 1/17 के भागफल में अधिकतम अंकों की संख्या, अधिकतम अंकों की कितना संख्या हुई 16 है, कितनी 16, यही इसका क्या है आंसर। बच्चों इसे जल्दी से नोट करें, सिर्फ इसमें करना क्या था आपको भाग करना है, ठीक। ये जिसे समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करिए। बच्चों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न क्या था, कह रखा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। ऐसी 3 संख्याएं लिखना है आपको, 3 संख्याएं जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अनावर्ती का मीन्स क्या होता है बच्चों, मतलब लगातार भागते रहे हो, कहीं रुके ना, मतलब किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो क्या होते हैं अनावसानी अनावर्ती। समझ पा रहे हैं, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर लेना है। बच्चों आपको पता है कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय नहीं अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं हमेशा अनावर्ती होती हैं। कौन से अनावर्ती, अनावसानी, ठीक है, मतलब जिसको कहते हैं अशांत। तो जो कहने का मतलब ये है कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं हमेशा अशांत होती हैं, ठीक है। तो उसमें से कोई 3-4 एग्जांपल ले लीजिए। 3 संख्या कहाँ है तो मैं लिख दे रहा हूं इसका हल, ध्यान रखना। पहले लिख दे रहा हूं कि अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हमेशा अनावसानी
अनावर्ती होती हैं, अनवसानी अनावर्ती होती हैं, अनावर्ती होती हैं। ठीक है, उनके 3 उदाहरण भी देना है। तो 3 उदाहरण मैं दे रहा हूं बच्चों, जैसे अंडर रूट मान लो 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट 11 हो गया, अंडर रूट 13 हो गया। तो जितनी भी संख्याएं 3 कहाँ है, 3 आप इसमें से कोई भी ले लीजिए। ठीक है, इस सब से तो ध्यान रखना, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, वो हमेशा अशांत होती हैं। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लो, कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं अभी, 8वां और 9वां। बच्चों ये है आपका प्रश्न संख्या 8, आपके स्क्रीन पर कह रखा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय नहीं बच्चों, अपरिमेय। ऐसी अपरिमेय, तो ध्यान रखना किसके बीच, 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए, अपरिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान रखना, सबसे पहले 5/7 जो है, इस 5 में पहले 7 से आप भाग दीजिए। पहले संख्या 5/7 का दशमलव निरूपण करते हैं। तो इसका जो हल है कर रहे हैं, ध्यान देखिएगा। सबसे पहले 5 में आप भाग दे दीजिए, किससे, 7 से। 0 बार गया, 5 आया, दशमलव बढ़ेगा, 0 हो जाएगा, 7 7 49। ठीक है, ये कितना बचा, 1 बचा, फिर 0, 7 1 7 हो गया, फिर कितना बचा, 3 हो जाएगा 30, 7 4 28 हो गया, कितना बचा, 2 20 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, कितना बचा, 6, तो 6 तो 60 हो गया, तो 7 8 56 होता है, 7 8 56 होता है, 4 बचा 40 हो गया, ये हो जाएगा 7 5 35, 7 5 35 हो गया बच्चों, कितना बचा, 5, कितना बचा, 5। तो एट लास्ट देखो आपका यही प्राप्त हो गया है, 5 प्राप्त हो गया, इसको यहीं पर छोड़ दो। अब आगे क्या करना है, जरा इस पे ध्यान दीजिए। 9/11 है, इसी प्रकार से अब आप भाग दीजिए किसमें, 9 में, किससे, 11 से। बच्चों उसमें भी लास्ट में शेष पहले 9 ही आना चाहिए, उसमें भी लास्ट में शेष 9 ही बचे। देखो कैसे, 0 बार गया है ना, 9 आया, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 11 8 88 हो गया। ठीक है, कितना बचा, 2, यहाँ हो गया 20, 11 1 11, 11 हो गया, कितना बचा बच्चों, 9। यहाँ कितना बचा, 9, यहाँ पे आपका 9 बचा, यहाँ पे कितना बचा, 5। ध्यान रखना जो यहाँ पे बचा ए आया है 0.71428 यहाँ लिखा है ना, इतना, तथा यहाँ कितना आया, 0.8, 0.81, 0.81 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या कहा है, के बीच 3 अलग अलग, 3 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं, 3 अपरिमेय संख्याएं। बच्चों देखो यहाँ पहले 7 है, लास्ट में कितना है, 5, 75 है क्या, अगर कहें तो संख्या 75 मिला, 75 अगर पॉइंट मिलेंगे 0.75 मिलेगा आप लोगों को, 0.75, फिर 1 0, फिर 7 5, फिर 2 0, फिर 7 5, फिर 3 0, ठीक है, फिर 7 5, फिर ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। ये आपकी हो गई कितना, पहला। दूसरा निकालेंगे, हो जाएगा 0.76 70 76, फिर 76, फिर 7 0 0, इस तरीके से निकाल सकते हैं। 2 हो गई। तीसरा आप
8 1 है ना, तो 8 0 देखो 8 0 का तीसरा नंबर इसका हो जाएगा जैसे 0.8 0, फिर 8 डबल 0, फिर 8 ट्रिपल 0, फिर 8 4 0, यहाँ पे 8 फिर 5 0 डैश डैश एंड सो ऑन। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कितनी तीन अपरिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 8 आपका फिनिश होता है। एक क्वेश्चन इसमें और बचा है 9वां नंबर, इसे जल्दी से नोट करें तो आगे की ओर चलें। नोट करिए, ये रहा बच्चों आपके स्क्रीन पर प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 9 और लास्ट भी यही है। ठीक है, कर रखा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय तथा कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। आपको बताना है परिमेय और अपरिमेय। तो ध्यान रखना, परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके, वे संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, फिर आता है अपरिमेय। अपरिमेय क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बच्चों हम चलते हैं आपकी प्रश्न संख्या फर्स्ट की तरफ। ठीक है, पहले का हल। तो हल पहले का देखें। अब इसमें ध्यान रखना, ये दे रखा है बच्चों √23 मतलब √23। अच्छा ये बताइए 23 कैसी संख्या है? 23 कैसी संख्या है? 23 जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य क्यों है? क्योंकि ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड करने पर या जिनको डिवीजन करने पर वह स्वतः अपनी संख्या से या केवल एक से ही विभाजित होती हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्या होती हैं। तो बच्चों √23 जो है अभाज्य संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे यह अपरिमेय संख्या है। ऐसे लिखिए, यह अपरिमेय है क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है। कैसी? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या समझ पाए? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटती हों और एक से कटती हों, वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो बच्चों ये आपका पहला नंबर है। सेकंड की ओर चलते हैं। जैसे दे रखा है √225। तो बच्चों √225 जो है इसके अगर गुणनखंड किए जाएं तो होता है 3 × 3 × 5 × 5, यही होगा। ठीक है, यदि अगर इसे बाहर की ओर निकाला जाए तो मिलेगा बच्चों एक 3 बाहर आएगा और एक 5 आएगा बाहर, तो 3 पंचे 15। अब बताओ 15 रूट से बाहर आ गई है तो इसको 15/1 लिखा जा सकता है। 15/1, यदि 15/1 लिख देंगे तो कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय। तो बच्चों यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इनके एक से अधिक गुणनखंड भी हैं और यह जो 225 है यह एक से अधिक संख्याओं से, 2 से अधिक संख्याओं, देखो 5 से विभाजित होगी, 15 से विभाजित होगी, है ना? तो इस तरीके से 225 से ही होगी। इस तरीके से बहुत सारी संख्याओं से विभाजित है। यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब आता है आपका बच्चों तीसरा नंबर। ध्यान रखना, अब मैं समझा दे रहा हूं, इसको आपसे घर से करने हैं, अपने से करने हैं, स्वतः करने हैं, मेहनत स्वतः करो। ठीक है, दे रखा है 0.3796। अब 3796 जो है यदि अगर इसे सही से रखेंगे तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 की जगह है तो हो जाएगा कि 3796/10,000। तो ये जो है ये शांत संख्या होगा। क्या होगा? शांत है। जब शांत है तो कौन सी है? परिमेय है। जब अशांत है तो क्या होगी? अपरिमेय है।
इसी तरीके से इसको, इसको और इसको, ये आप सवाल घर से करेंगे। ठीक है, आज के आपके इस क्लास में प्रश्नावली 1.3 आज आपकी यही समाप्त होती है। मैंने आपके लिए क्वेश्चंस दे रखा है, इसे आप घर से करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स करेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपके लिए हर दिन मैं नई नई क्लासें लेकर के आ सकूं। बच्चों, यदि मैथ के अलावा अगर आप इंग्लिश चाहते हो, हिंदी चाहते हो, केमिस्ट्री चाहते हो, तो आप हमारे चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में जा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्लेलिस्ट में जा करके सारे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं आप। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। पांडे क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस को सब्सक्राइब करें।